हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। बड़ी गिरावट है, 6.5% तक ये गिर चुका है, वो भी ऐसे टाइम में जहां बाजार इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर बड़ी गिरावट है क्योंकि शेयर ने बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ी थी पिछले कुछ टाइम में। उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार करेक्शन ही बने हैं और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने कहा भी था कि जो तेज़ी बनेगी वो टेम्पररी होगी, वापस नीचे जाएगा, वापस नीचे से बाइंग आएगी, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे जाएगा। तो ये ऑपरेटर का यहाँ पर गेम होने वाला है। लेकिन बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया अब जब ये काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका है, 4.5 रुपये के आसपास है, मौके बनेंगे कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर 4.45 रुपये का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक अच्छी रफ्तार देखी थी। यहाँ पर आप देखिए बहुत बड़ी तेज़ी थी, 4 रुपये से सीधा 5.60 रुपये पे गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो प्रॉफिट टेकिंग है, और जो तेज़ी की वजह थी वो यही थी कि भैया इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया था 1115 करोड़ रुपए का। और मैंने तब भी कहा था कि देखो भैया लोन लिया है, ठीक है, पैसा रेज करने का मतलब ऐसा नहीं कि इक्विटी से या किसी तरीके से लोन लिया है तो वापस रीपे करना पड़ेगा इनको। और लोन लेने की वजह भी ये थी कि भैया उनको कुछ रीपेमेंट्स वगैरह करनी थी, अपनी जो डेट है, कर्जे है, उसको भी चुकाने थे यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। और अगर आप देखो तो कई सारे आर्टिकल्स भी थे कि भैया रतन इंडिया पावर में 19% का जंप हो गया आफ्टर द कंपनी सिक्योर डेट रीफाइनेंसिंग। डेट रीफाइनेंसिंग का मतलब यह कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना यहाँ पर, और कोटक महिंद्रा बैंक से इनको ये मिला था, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो आया था यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कि न्यूज़ क्या थी, द डेट रिफाइनेंसिंग इन अ 1,114 crore transaction led by Kotak Mahindra Bank. The company said while it has raised a fresh loan from the bank, it has fully repaid the balance senior debt to Goldman Sachs and Verde Partners. तो भैया सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एक को चुकाने के लिए दूसरा यहाँ पर लिया गया था। हालांकि कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत सारी कंपनी करती है ये, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मैंने पहले ही कहा था कि दिक्कत यह है कि इनके नंबर्स, आप इनके नंबर्स देखोगे तो इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टेबल है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में बड़े ज़रूर थे, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े लॉस है यहाँ पर, हर क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस ये कंपनी करती है। और अगर आप इनके ग्राफ भी देखोगे, एक साल का ग्राफ भी देखोगे, तो एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़े करेक्शन से गुजरा था, फिर लंबा टाइम लिया, फिर दोबारा तेज़ी पकड़ी इसने। एक जो कहते हैं ना कि जो लेवल है, ठीक है, जो बाइंग लेवल है, कंफर्टेबल वाला बाइंग लेवल है, वो 3 रुपये के आसपास मुझे नज़र आता है यहाँ पर। और जहाँ तक आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो आपको पता चलेगा कि एक तेज़ी के मतलब जब भी कोई बड़ी तेज़ी आई है, बड़ी गिरावट बाद में उसका इंतज़ार करती ही है। फिर एक बड़ी तेज़ी पकड़ी है, वापस करेक्शन आया, वापस तेज़ी पकड़ी, वापस करेक्शन आया, वापस तेज़ी पकड़ी, वापस बड़ा करेक्शन आया। तो यहाँ पर ये होगा। हालांकि जो लेवल है, इनिशियल बाइंग का जो लेवल है वो 3 रुपये के आसपास लगता है मुझे, क्योंकि जब भी वहाँ पर जाता है एक बाइंग देखने को मिलती है, या फिर कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि जो शेयर को ऊपर की तरफ धकेल देती है। लेकिन बाद में ऐसा भी होता है कि अगर तेज़ी आती है तो बाद में ये गिरेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो तेज़ी आई है वो मौका है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर लंबे समय से अटके हुए, जिनको एग्जिट चाहिए उनके लिए, ना कि वो लोग जो खरीदारी करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, मुझे अभी भी जो इसका प्राइस है, मैं अभी भी थोड़ा सा इसको प्राइस ही मान के चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी करेक्शन अगर यहाँ पर आते हैं तो जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो रिस्क लेना जानते हैं, ठीक है। रिटेल वालों को तो मैं कहूँगी भैया दूर ही रहो ऐसी कंपनी से, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो रिस्क लेना जानते हैं और जो रिस्क को समझते हैं, वो 3 रुपये के आसपास का लेवल जो है वहाँ पर जनरली ऐसा देखने को मिला ज़रूर है। ये अब तक का ट्रेंड रहा है, लेकिन बाद में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर कंपनी के वॉल्यूम्स अगर आप देखो गेम क्या हो रहा है। देखो छोटी कंपनी जो होती है ना, जहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स में अभी गेम चल रहा है, चाहे रतन इंडिया पावर की बात करो, चाहे रिलायंस पावर की बात करो, चाहे हम ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करने जाए, तो यहाँ पर अभी एक गेम चल रहा है। और वो गेम ये है कि 2-2, 3-3 करोड़ की क्वांटिटी खरीदी जाती है और पर शेयर 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसे के प्रॉफिट पर प्रॉफिट बुक करा जा रहा है यहाँ पर। और मैंने आपको एक पूरा डिटेल वीडियो में ये सारी चीज़ होती वो समझाई भी थी कि कौन कौन कर रहा है ये। और देखा जाए तो यहाँ पर आप देखो कि इतने सारे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, 4 करोड़ 40 लाख के वॉल्यूम्स ट्रेड होते नज़र आ चुके हैं यहाँ पर। तो क्यों हो रहा है? और यही है यहाँ पर कि 3-3, 4-4, 5-5 पैसों पर
प्रॉफिट बुक करा जा रहा है। जनरली रिटेल इन्वेस्टर भैया ऐसे में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम जब खरीदारी करते हैं तो हम 1000 क्वांटिटी मानो, 500 मानो, 400 मानो, वैसी क्वांटिटी में बाई करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो गेम खेलने आए हैं, ऑपरेटर कह लो आप उसको, वो करोड़ों में खरीदते हैं और 3-3, 4-4, 5-5 पैसों पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट भी उनका ज़्यादा यहाँ पर बन जा रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए रतन इंडिया पावर की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 42% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। जहाँ तक इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी 2022 में थी, लेकिन 23 में थोड़े से कम नंबर्स आए इनके, लेकिन फिर भी उतने भी कम नहीं है। पहले डिक्लाइन मोड चल रहा था, अभी देखना होगा कि इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं कि नहीं। हालांकि प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी दिक्कत है, कंपनी अभी भी लगातार लॉसेस में चल रही है। अगर कंपनी देखो धीरे धीरे अगर इनके लॉस कम होना शुरू हो जाते हैं, या फिर धीरे धीरे कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है, तो डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ चीज़ें यहाँ से बदल रही है। लेकिन जब तक वो नहीं होता डिसाइसिव, यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। रतन इंडिया पावर के बारे में अगर आप देखोगे तो कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि जनरली लोग बचते हैं अपनी कोई भी राय देने से यहाँ पर। और जहाँ तक प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 44.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन 39.19% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर की आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 85 से 90% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है खरीदारी को लेकर। डोमेस्टिक की बात अगर हम करें तो 7.25% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआई के पास 0.30% की होल्डिंग है। और जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की, तो भैया देखो अदर्स यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में 34.65%, और यहीं पे खेल चल रहा है। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि 2-2, 3-3 करोड़ की क्वांटिटी खरीदारी बिकवाली वाला खेल, ये यहीं पे चल रहा है। रिटेल के पास 13.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि अभी जो यहाँ पर एक डाउनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी पकड़ने के बाद लगातार एक डाउनवर्ड्स में है ये शेयर। ठीक है, लगातार एक डाउनवर्ड्स में, कहीं पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि यार मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। और इससे पहले भी जब ये तेज़ी आई थी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि ये मौका है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं एग्जिट करने के लिए, ना कि भैया और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर ये सोचना कि यहाँ से भैया चीज़ें बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी नहीं, जो पैसा कोटक ने दिया है ये वापस भी मांगेंगे, ठीक है, कोई चैरिटी में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि कंपनी देखो अभी के लिए मुझे लगेगा कि थोड़ी सी दिक्कत में ज़रूर है। टर्न अराउंड तब यहाँ पर हो सकता है जब कंपनी के नंबर्स में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले। और अभी देखो आने वाले दौर में ना ये जो सेक्टर है ना पावर सेक्टर, यहाँ पर एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है, आप इस चीज़ को याद रखिए। जब भैया मुकेश अंबानी इसमें एंट्री करेंगे एक बड़ा सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा पूरे पावर सेक्टर में, और तब जो छोटी कंपनी होगी उनको थोड़ा सा दिक्कत और ज़्यादा फेस करनी पड़ जाएगी। हालांकि बड़ी कंपनियों में भी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि रतन इंडिया पावर अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा बुलिश इस कंपनी के ऊपर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशस बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि रिस्क लेने की बात है तो एटलीस्ट वहाँ पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा हो। रिस्क तब लो भैया जब सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस कंपनी की एक और है रतन इंडिया एंटरप्राइज, अगर हम देखें तो आज यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, 42 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ईवी और ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में रतन इंडिया रतन इंडिया एंटरप्राइज लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।